श्रीदेवी की रहस्यमयी मौत का पूरा सच। दुबई के कैमरा नंबर 200201 में उसे रात क्या हुआ। 24 फरवरी 2018 को भारत में दुबई से एक ऐसी खबर आई है जी पर पहले बार तो किसी को भी यकीन नहीं होता है और लोग उसे खबर को फर्जी बताने लगता है, मगर कुछ ही समय बाद कंफर्म हो जाता है कि खबर सच है। खबर थी बॉलीवुड की पहले सुपरस्टार एक्ट्रेस के तौर पर पहचाना जाने वाली श्रीदेवी के मौत की। श्रीदेवी की मौत की वजह यूं ही के एक बड़े होटल झूम हामिद टॉवर्स के एक कमरे में नहाते समय तब में डूबने को बताया गया था। तो क्या सच में श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई थी? दुबई पुलिस की नज़र में तो मौत की वजह यही थी, मगर जवाब श्रीदेवी की मौत से 4 दिन पहले से घटक घटनाक्रमों और मौत की रात कैमरा नंबर 2201 में घटित घटनाओं और इन सभी के बीच उठाते सवालों पर नजर डालेंगे तो यकीनन आपके लिए इस बात को हजम बिना मुश्किल हो। 7 इंच लंबी महिला की मौत 5 फीट 1 इंच लंबे डब्बे डूबने से हुई होगी, तो आखिर श्रीदेवी की मौत की पूरी सच्चाई क्या है? श्रीदेवी की मौत से पहले क्या हुआ था और मौत वाली रात उसे कमरे में क्या कुछ हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले ताकि आप आने वाली क्राइम स्टोरी वीडियो देख सके। 13 अगस्त 1963 को जन्मे श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा यंग अय्यप्पन था, मगर फिल्मी दुनिया में आने के बाद इन्होंने अपना नाम सिर्फ श्रीदेवी कर लिया। लाइफ के बड़े में और बातें करने की बजाय हम सीधे उनकी रहस्यमय मौत पर आते हैं। 21 फरवरी 2018 को बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान के रिश्तेदार मोहित मरवा की शादी दुबई में हनी थी। ये एक बेहद ही हाइप प्रोफाइल शादी थी क्योंकि मोहित फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े घराने से संबंधित थे, जबकि जिस मोहित की शादी हनी थी वो कवि देश के अमीर लोगों में शुमार किया जाने वाले बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी की भतीजी थी। शादी के लिए बिजनेस वर्ल्ड और फिल्मी दुनिया के कई नामचीन लोगों को इनविटेशन भेजो गया था और कई बड़ी हस्ती में शामिल होने वाले थे। क्योंकि शादी के दिन करीब आ रहे थे, इसलिए शादी में शामिल होने के लिए मेहमानों के दुबई जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। इसी कम 18 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने पति बनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ दुबई के लिए निकाल जाती है। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर इस शादी में नहीं जा रही थी क्योंकि उसे समय जहां भी फिल्म डर की शूटिंग में व्यस्त थी। ये तीनों तय कार्यक्रम के अनुसार ही दुबई जाते हैं। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी एक खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताती है कि वह दुबई में आ चुकी है। 20 फरवरी से शादी के फंक्शन की शुरुआत हो जाती है। शादी से जुड़ी पहले फंक्शन की तस्वीर बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, जिसमें श्रीदेवी भी नजर आ रही थी। इस तस्वीर में सभी काफी खुश थे। इसके अलावा मनीष मल्होत्रा एक और फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं जिसमें श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर, करण जौहर और खुद मनीष मल्होत्रा भी नजर आ रहे थे। 21 फरवरी को बड़े धूमधाम से होती है शादी के दिन, यानी 21 फरवरी 2018 को श्रीदेवी एक बार फिर से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट करती है जिसमें वो मोहित मरवा की पत्नी अंतरा मोतीवाला का स्वागत कर रही थी। इस फोटो में श्रीदेवी और अंतरा के साथ खुशी और बनी कपूर भी नजर आ रहे थे। इस शादी के दौरान श्रीदेवी खूब एंजॉय करती है और वो जमकर ठुमके भी लगती है। 21 फरवरी को शादी का सभी फंक्शन खत्म हो जाता है। बिजी शेड्यूल होने की वजह से श्रीदेवी के पति बनी कपूर 21 फरवरी को ही अपनी बेटी खुशी के साथ भारत वापस आ जाते क्योंकि बनी कपूर को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में शामिल होना था। इन लोगों के साथ श्रीदेवी वापस नहीं आई है। श्रीदेवी के आने के पीछे 2 वजह बताई जाती है। एक दावा ये किया गया कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में ही रहती थी और वह उनसे मिलन चाहती थी, इसलिए वह दुबई में ही रुक गई थी। दूसरा किया जाता है कि श्रीदेवी के वापस आने की एक बड़ी वजह ये थी कि वह अपनी बड़ी बेटी जहां भी कपूर के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, क्योंकि जहां अभी फिल्म शूटिंग में बिजी होने की वजह से शादी में नहीं आ पी थी, इसलिए श्रीदेवी होटल जुमार एमिरेट्स टॉवर्स में ही रुक जाती है। उन्हें 200201 कैमरा नंबर मिलता है। प्लेन के मुताबिक अगले दिन 22 फरवरी 2018 को बनी कपूर अब इन्वेस्टर समिति में भाग लेते हैं जो लखनऊ में आयोजित किया गया था। इधर दुबई में रुकी श्रीदेवी 24 फरवरी को बनी कपूर से फोन पर बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूं। फिर इन दोनों की फोन पर इधर उधर की बातें होती हैं और थोड़ी देर बाद बनी कपूर फोन रख देते हैं। बनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देने का फैसला करते हैं और वह श्रीदेवी को बिना बताए 24 फरवरी को ही शाम में दुबई के लिए निकाल जाते हैं। अब 24 फरवरी यानी श्रीदेवी की मौत वाले दिन की 2 कहानी। दुबई के एक न्यूज पापड़ खलीज टाइम्स के मुताबिक 24 फरवरी 2018 की घटना के बड़े में पुलिस पूछताछ के दौरान बनी कपूर को दिए बयान के अनुसार लगभग 6:20 बजे के आसपास शाम में बनी कपूर होटल पहुंचने हैं और वो
कैमरा नंबर 2201 पर नोट करते हैं। श्रीदेवी किसी कमरे में थी। आवाज सुनते ही श्रीदेवी कैमरा खोलता है और वो बनी कपूर को देखकर सरप्राइज रह जाती है और काफी खुश भी होती है। फिर दोनों कुछ देर आपस में बातें करते हैं। बटन ही बटन में बनी कपूर श्रीदेवी से दोनों पर साथ चलने की रिक्वेस्ट करते हैं। होटल के कमरे में दाखिल होने के बाद बनी कपूर और श्रीदेवी लगभग आधे घंटे तक आपस में बातें करते हैं। फिर श्रीदेवी कहती है कि वो डिनर पर जाने से पहले फ्रेश होना चाहती है। इसी के बाद श्रीदेवी लगभग 7 बजे बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है, जबकि बनी कपूर कमरे में बैठकर टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखने लगता है। यह मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच खेल जा रहा था। मैच देखते देखते लगभग 20 मिनट हो जाते हैं। तब बनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अब तक बाथरूम से नहाकर नहीं निकली है। इस पर वह आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। इसकी थोड़ी देर बाद बोली कपूर उठकर बाथरूम के करीब जाते हैं और वहां पर खड़े से होकर आवाज लगाते हैं, मगर इस बार भी उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। और इसके बाद बनी कपूर बाथरूम के अंदर जाकर देखते हैं तो श्रीदेवी कहानी नजर नहीं आई है। हड़बड़ाहट के साथ बनी कपूर सीधी बाथरूम के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उनकी नजर सीधे बाथ टब पर पड़ती है जो पूरी तरीके से पानी से भारत हुआ था और श्रीदेवी इसमें पानी में पड़ी हुई थी। तुरंत बनी कपूर श्रीदेवी को वहां से उठाते हैं और बाथरूम के ही फर्श पर लेट देते हैं। वह लगातार श्रीदेवी को कई आवाज लगाते हैं, मगर श्रीदेवी के शरीर में किसी तरह की कोई हरकत नजर नहीं आई है। इसके बाद तुरंत बनी कपूर अपने करीबी दोस्त को फोन लगाते हैं जो उसे समय दुबई नहीं जाम रहा एमिरेट्स टावर होटल के करीब ही ठहर हुआ था। वह तुरंत श्रीदेवी के कमरे में पहुंच जाता है। श्रीदेवी की स्थिति को देखते हुए दोस्त के आने के बाद होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते ही कंफर्म कर देता है कि श्रीदेवी की सांस थम गई है। फिर भी श्रीदेवी को अल राशिद हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहां भी डॉक्टर देखते ही कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि होने के बाद दुबई के स्थानीय समय के अनुसार रात के लगभग 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी की मौत की खबर दी जाती है। तुरंत पुलिस भी आ जाती है और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। दुबई पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है वह हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि श्रीदेवी के मौत वाले दिन की दूसरी कहानी क्या है। अगर आपने अब तक वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि उसे दिन श्रीदेवी दुबई के मशहूर जमरा होटल में ठहरी हुई थी। इसी होटल के सर्विस स्टाफ के एक मेंबर ने जो दावा किया था वह बनी कपूर की कहानी से बिल्कुल ही अलग है। सर्विस स्टाफ के मेंबर के दाव के अनुसार 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस के लिए फोन किया और एक गिलास पीने का पानी लाने को कहा। स्टाफ के मुताबिक थोड़ी देर बाद होटल का एक स्टाफ पानी लेकर श्रीदेवी के कैमरा नंबर 22-1 के बाहर आ गया और वो डोर बेल बजाने लगा। काफी देर तक डोर बेल बजाने के बावजूद कैमरा नहीं खुला। इसके बाद उसे स्टाफ ने अपने सीनरी को जानकारी दी और एक साथ कई लोग गए। फिर से बेल बजाया गया और जब दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने मास्टर की से दरवाजा खोलने का फैसला किया और अंदर दाखिल हो गया। अंदर गया तो श्रीदेवी वहां भी नहीं थी। फिर इधर उधर देखने पर पता चला कि दूसरे कमरे से अटैक रूम के बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और श्रीदेवी बेहोशी की हालात में बाथरूम की फ्लोर पर पड़ी हुई है। श्रीदेवी की इस हालात को देखकर तुरंत होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फोन किया गया और मेडिकल टीम को बुलाया गया। स्टाफ की बयान के अनुसार उसे समय श्रीदेवी की सांस चल रही थी, इसलिए बिना समय गवाई उन्हें राशिद हॉस्पिटल ले जाया गया। मगर यहाँ डॉक्टर ने शुरुआती जांच के बाद ही कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की डेथ हो गई है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि बोली कपूर के बयान में और स्टाफ मेंबर के बयान में जमीन आसमान का अंतर है। इसके बावजूद हैरानी की बात तो यह थी कि दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी जांच में आगे शामिल ही नहीं किया और जब दुबई स्थानीय न्यूज पेपर ने होटल स्टाफ के इस बयान को छाप तब भी दुबई पुलिस की ओर से इस दाव की जांच नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने बनी कपूर के बयान के अनुसार ही मामला दर्ज करते हुए जांच आगे बढ़ाई। खैर 24 फरवरी 2018 को जब श्रीदेवी की डेथ कंफर्म हो गई तो दुबई पुलिस ने तुरंत लाश को अपने कब्जे में कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर ये खबर भारत में भी पहुंच गई, मगर आधिकारिक रूप से कपूर खानदान की ओर से श्रीदेवी को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया था। हालांकि कुछ ही देर बाद बनी कपूर के भाई संजय कपूर ने इस बात की पुष्टि कर दी कि श्रीदेवी की मौत दुबई में हो गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह मौत से भी अकड़ एक अरेस्ट यानी अचानक हृदय गति रुकने की वजह से हुई है। क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसलिए दुबई पुलिस काफी तेजी से और पूरी सावधानी के साथ इस मामले की जांच कर रही थी। 25 फरवरी को ही पोस्टमार्टम किया गया और उसमें जो खुलासा हुआ वह थोड़ा
हैरान करने वाला था, दुबई पुलिस की फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर पर शराब के अंश पे गए हैं। इसके अलावा दूसरी जांच से भी कंफर्म हो गया कि मृत्यु के समय श्रीदेवी शराब के नशे में थी और नशे की हालात में वो बाथरूम में नहाने गई, जहां उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो बाथरूम के ही टब में मूंग के बाल गिर गई। फिर उन्हें संभालने का मौका नहीं मिला और इस कारण डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंटल ब्राउन को कांस्टेंट बताया गया। इसके अलावा पोस्टमार्टम के दौरान ये भी साफ हो गया कि श्रीदेवी के फेफड़े में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। यह बात भी इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। पोस्टमार्टम और कई जांच होने के बावजूद दुबई पुलिस श्रीदेवी की लाश को रिलीज नहीं कर रहा था, क्योंकि कुछ राज और बाकी थे। साथ ही कागजी कार्यवाही भी पूरी होने लंबे समय लग रहा था। अगले कुछ दोनों की जांच में यह तलाशने की कोशिश की गई कि कहानी श्रीदेवी को जहर देकर तो नहीं मारा गया है, लेकिन जांच में किसी भी तरह के जहरीले पदार्थ श्रीदेवी के शरीर में नहीं मिले। जब दुबई पुलिस की नज़र में श्रीदेवी की मौत की वजह बिल्कुल स्पष्ट हो गई, तो आखिरकार 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने श्रीदेवी से जुड़े केस को बैंड कर दिया और अब लाश को भारत भेजना की अंतिम तैयारी शुरू हो गई। भले ही यह मामला काफी हाई प्रोफाइल था, इसके बावजूद दुबई में कागजी कार्यवाही पूरी होने में काफी समय लग रहा था। उधर बनी कपूर जल्द से जल्द श्रीदेवी शव को भारत लाना चाहते थे ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। कहा जाता है कि जब अनिल अंबानी और बनी कपूर की कोशिश नाकाम हो गई तो बनी कपूर ने शाहरुख खान से संपर्क किया कि वह अपनी पहुंच और पहचान का इस्तेमाल ले जा सके, क्योंकि शाहरुख खान की पहचान वालों की तादाद दुबई में बहुत ज्यादा है। इसलिए भी मैं थोड़ी रफ्तार जरूर पकड़ी, मगर परिवार वाले अब भी संतुष्ट नहीं थे और जी रफ्तार से कागजी कार्यवाही पूरी हो रही थी, उसे हिसाब से वह को भारत लाने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लग सकता था। पूरा कपूर खानदान काफी परेशान था कि इसी बीच उनकी मुलाकात यूं ही में रहने वाले अशरफ तमारा नाम के शख्स से हो गई। शायद आपने भी इस शख्स के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, मगर ये शख्स मुसीबत के मारों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। यूं ही इमेज इनका कोई सहारा नहीं होता, उनका सहारा अशरफ हमारे ही बनते हैं। दरअसल अशरफ हमारे ही केरल के रहने वाले ये वर्षों पहले बताओ ट्रक ड्राइवर यूं ही गए थे। इसी दौरान उन्होंने शुरू में ही देखा कि जब कोई विदेशी कामगार में मरता है तो उसके वको भारतीय उसके संबंधित देश भेजना में काफी परेशानी होती है। ऐसे में अपने लोगों की मदद करना शुरू कर दी और देखते ही देखते यह यूआई में बेसहारों की सहारा बनते चले गए। 2018 तक अशरफ 5670 शवों को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देश में भेज चुके थे। इसलिए श्रीदेवी के वको भी भारत भेजना का कम इन्होंने अपने हाथों में लिया और अपनी कोशिशें के दम पर बस कुछ ही घंटा में सभी पेपर क्लियर करवा लिए और आखिरकार 27 फरवरी की रात श्रीदेवी का व भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। दुबई से श्रीदेवी का व अनिल अंबानी के चार्ट प्लेन से मुंबई लाया गया। यहां 28 फरवरी 2018 को मुंबई में पूरी राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी का अंतिम संस्कार किया गया। भले ही श्रीदेवी का अंतिम संस्कार हो गया, मगर सवालों और क्यों का दूर यहां नहीं थम, बल्कि बीते समय के साथ एक के बाद एक कई सवाल उठाते चले गए, जिनका जवाब ना तो कभी बनी कपूर ने दिया और ना ही नई पुलिस ने उन सवालों के जवाब ढूंढने में कोई दिलचस्प दिखाई। यही वजह थी कि कयास लगाएं जान लगे कि शायद श्रीदेवी की हत्या बेहद ही चालाकी से की गई है। तो चलिए अब हम उन सवालों पर नजर डालते हैं जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमयी बनाता है और हत्या की थ्योरी को बाल देता है। सबसे पहले सवाल तो यही है कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन यानी 24 फरवरी को लेकर 2 थ्योरी मीडिया में ये कहानी थी कि श्रीदेवी को सबसे पहले बात तब में गियर हुए बनी कपूर ने देखा, जबकि दूसरी कहानी यह कहती है कि होटल के सर्विस स्टाफ में से किसी ने श्रीदेवी को बाथरूम के फ्लोर पर बेहोशी की हालात में देखा और वही लोग श्रीदेवी को होटल से हॉस्पिटल लेकर गए। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर इन दोनों में किसका दावा सच्चा था। अगर इन दोनों थ्योरी की गहराई से जांच की जाती तो शायद वो सच बाहर आ सकता था जो सभी की नजरों से आज तक ओझल है। दूसरा सवाल कुछ ऐसा है जो बनी कपूर को ही सवालों के घेर में खड़ा करता है। कपूर के बयान के अनुसार जब उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी हुई थी और उन्होंने वहां से उन्हें निकालकर फिर उन्होंने अपने एक दोस्त को फोन किया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अमूमन इमरजेंसी की हालात में लोग तुरंत डॉक्टर की तरफ बातें और डॉक्टर को याद करते हैं, मगर बनी कपूर होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करने की बजाय या किसी डॉक्टर को फोन करने की बजाय दोस्त को फोन करने में गए। दोस्त को फोन करने और दोस्त के होटल पहुंचने तक में काफी समय बीत गया। आखिर इतने समय तक बनी कपूर खामोश क्यों
रहे और उन्होंने श्रीदेवी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश क्यों नहीं की, उन्होंने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया और सबसे कर उन्होंने होटल की मेडिकल टीम से कांटेक्ट क्यों नहीं किया। इन सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पे। श्रीदेवी की मौत के बाद डायरेक्टर सुनील सिंह ने खुलासा किया कि कुछ समय पहले ही ओमान में श्रीदेवी ने अपना 40 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवाया था। इंश्योरेंस की शर्त यह थी कि अगर श्रीदेवी की नेचुरल डेथ होती है तो इसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी से उनके आश्रितों को 240 करोड़ की मोटी रकम दी जाएगी, मगर इस इंश्योरेंस की एक शर्त यह थी कि पैसा तभी मिलेगा जब श्रीदेवी की मौत दुबई में होगी। ये शर्त बहुत अजीब लगती है, फिर भी बड़े पैमाने पर इंश्योरेंस वाली थ्योरी ने सुर्खियां बटोरी और लोगों ने दावा किया शायद इंश्योरेंस की रकम अपने के लिए ही पूरी साजिश रची गई हो। किसी दाव के साथ सुनील सिंह ने हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में श्रीदेवी की मौत की इंडिपेंडेंस जांच करवाने की अर्जी भी डाली थी, मगर उसे अर्जी को खारिज कर दिया गया था। फिर भी इस इंश्योरेंस वाली थ्योरी और इंश्योरेंस की दुबई वाली शर्त को सिरे से नकारा नहीं जा सकता है। इस पूरे मामले में जिसे श्रीदेवी की मौत की वजह माना जा रहा है, वही सबसे बड़ा सवाल भी पैदा करता है कि श्रीदेवी की मौत बाथ टब में डूबने की वजह से हुई, जबकि बाद में कुछ मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जी होटल में श्रीदेवी थारी हुई थी, उसे होटल के बाद तब की लंबाई महज 5 फुट 1 इंच थी, जबकि श्रीदेवी की कल लंबाई 5 फुट 7 इंच थी। ऐसे में क्या यह संभव है कि कोई 5 फीट 7 इंच का व्यक्ति 5 फीट 1 इंच के बाद तब में डूब जाए? शायद तभी संभव है जब उसे कोई और बाहर से कंट्रोल कर रहा हो। मौत के कर्म को लेकर भी पहले कुछ और कहा गया और बाद में कुछ और ही खुलासा हुआ। भारत में श्रीदेवी की मौत की जानकारी देते हुए श्रीदेवी के देवरा संजय कपूर ने कहा कि श्रीदेवी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई है। तो आखिर यह हार्ट अटैक की बात कहां से आई? श्रीदेवी के कुछ करीबियों ने दावा किया था कि श्रीदेवी जरूर शराब पीती थी, मगर वो कभी भी इतना ज्यादा नहीं भी दी थी कि कंट्रोल के बाहर हो जाए, बल्कि वो बहुत कम और कभी बर ही पीती थी। ऐसे में सवाल उठाता है कि शायद किसी ने जबरदस्ती उन्हें बहुत ज्यादा शराब पिला दी हो, जो उनकी मौत का कारण बना। शादी के बाद बनी कपूर और उनकी बेटी खुशी कपूर दुबई से वापस आ गए थे, जबकि श्रीदेवी वहीं रुक गई थी। कहा गया कि श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी के लिए शॉपिंग करने तथा अपनी बहन से मिलने के लिए रुक गई है, जबकि होटल रिकॉर्ड से पता चला है कि 22 तारीख को इस होटल में चेकिंग करने के बाद अगले 48 घंटे तक यानी मौत के समय तक श्रीदेवी अपने कमरे से एक बार भी बाहर नहीं आई। तो जब वह शॉपिंग करने आई थी तो भला खुद को कमरे में बैंड क्यों कर लिया था? क्या वहां कोई और था? अगर कमरे से बाहर ना आने की वजह क्या हो सकती है, कोई नहीं जानता। यह भी रहस्य है। यह कुछ अनसुलझी सवाल तो है जो श्रीदेवी की नेचुरल डेथ वाली थ्योरी पर सवाल खड़े करते हैं और श्रीदेवी की मौत को रहस्यमय बना दें। इसके अलावा भारत के कुछ अधिकारियों ने दावा किया था कि श्रीदेवी की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई थी, और यह दावा करने वाले कोई मामूली अधिकारी नहीं बल्कि एक राज्य के जीपी और दूसरे बड़े अधिकारी थे। इन सभी दावों में सबसे बड़ा दावा केरल के जीपी ऋषि राज सिंह का था। उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने स्टार से इस कैसे को समझना की कोशिश की और कई विशेषज्ञ से बात की। दाव के अनुसार 1 फीट गहरी बात तब में कोई व्यक्ति तभी डब कर मार सकता है जब किसी ने उसका पर पकड़ कर रखा हो। इसलिए कहा जाता है कि श्रीदेवी की बहुत सामान्य नहीं है, बल्कि शायद उनकी हत्या हुई। तो जितनी मुंह उतनी बातें। अब उन्होंने कितना सच बताया है वो तो उनके अलावा ऊपर वाला ही जानता होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रीदेवी की हत्या हुई होगी या फिर जैसा पुलिस कहती है उनकी मौत शराब की नशे में डूबने की वजह से हुई है? आपकी इस बड़े में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि आप आने वाली क्राइम स्टोरी वीडियो